सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गए। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुरानी करो था बरवाला और 5 महिला एक बच्चे के चिकित्सने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत पुस्तक आप बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट से भी आप पुस्तकें मंगा सकते हैं, जिनके नंबर हैं 99-315 और 92-093, 99-315 और 92-093। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 3 है, बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या है। तो भगत भाइयों, मैं इसके 2 पार्ट आपको सुना दिए हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। और वैसे भगत भाइयों, मेरे 1800 वीडियो बनाए हुए हैं, 1800 वीडियो है, जिसमें FIR नंबर 426, 27, 428, 429, 430, 443, 198 का टोटल जजमेंट। भगत भाइयों, मैंने टोटल जजमेंटों की 45 के टोटल वीडियो बना दिए हैं। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमप्रा श्री गंगाधर के नाम से। आप गूगल से सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे भगत भाइयों। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए आपको बता दिया 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से पुस्तक आप मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, अगर आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ा तो भगत भाइयों आप मन में रह जाएगी कि सच्चाई क्या है। भगत भाइयों, तो मैं ये पार्ट नंबर आपको मैं 3 बता रहा हूँ। भगत भाइयों, ये बरवाला घटने का वास्तविक कारण क्या था। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/2014 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भगत पहुँचे और मैं भी इस तिथि पर चंडीगढ़ पहुँचा। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। मतलब टेस्ट में रोज लाखों भगत ढूंढना बुलाया। भगत भाई, प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो ने उत्पाद मचाया। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को अवस्थित एवं अस्थिरता से बचा लिया, मरना मारने से बचा लियो। और भगत भाई तैयार रहा गुंडा। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11/14 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति चुगल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकुला तक पहुंच गए थे। 5 तारीख की पेशी। भगत भाइयों, और बिना आला को भगतों ने बुला लिया, तेरे गुरु जी पेशी है और थाना आनो है। गुरु जी ठाल आ गई होगा तन पेशी बुलाने को देनी। तो गुरु जी के काम करे भगत भाइयों, आप ही गाड़ी लेके और 5 तारीख ने मतलब आगे निकल गया, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जानकारी मिलते ही रास्ते से बलपूर्वक वापस बरवाला आश्रम नजरबंद करके रख दिया। संत रामपाल जी महाराज ने लिए भगत भाइयों और लिया के कमरे के वहाँ 5 तारीख ने रोड दी दो और 18 तारीख को कांड करे भगत भाइयों। और इधर हम भक्तों के बीच में भरम फैला दिया कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकुला से वापस आश्रम में चले गए हैं। भगता दे बोले संत रामपाल जी महाराज की पेशी आया किया को नहीं। गुंडा कह गया कि संत रामपाल जी महाराज आया और आपके मतलब ये हाथ में लगा के वापिस चला गया। और गुंडा के काम करो, संत रामपाल जी महाराज आया पेशी बात आया और आगे लारों गाड़ी ने बजाई। संत रामपाल जी ने गिरफ्तार करो और जाके एक रूम में भाई साहब बंद कर दियो। लास्ट दिन कांड दिन 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड हो जब ही गिरफ्तार हुआ, इसका मतलब गिरफ्तार होने को दियो। और इन्हें गुंडा कह संत रामपाल जी महाराज आश्रम है ही को नहीं। जद की संत रामपाल जी महाराज आश्रम छू ही गिरफ्तार होया भगत भाइयों। और गुंडा सारना में क्या मैं झूठ को वाला नहीं। और आगे महेंद्र राज कपूर राजकुमार ढाका टोटल झूठ बोला कि संत रामपाल जी आश्रम में कोनी ने अच्छा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दियो। जैसे संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार करोगा तो लाखों लोगों की लाशों पर गुजरना होगा। एक को मरिया भगत भाई धोबी के लागे चोर मरिया बापड़ा
और ही और। संत रामपाल जी महाराज आकर दिशा निर्देश देकर पंचकूला वापस आश्रम में चले गए। यहाँ भक्ता के अंदर अफवाह उड़ा दी भक्त भाइयों, जो आज भक्ता में अफवाह उड़ाने ला रहे संत रामपाल जी महाराज धराना धाम में आ गया, अगर दर्शन करना आ जाओ। और 7-8 9 भक्तों लख वाते हैं भीड़ भीड़ कर दी बगैर मतलब की। खैर वो तो रिजल्ट बाद में से भक्त भाइयों अपने मिशन पर आते हैं वापिस। उधर न्यायालय में राम कुमार ढाका ने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से इस अमर का सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राम कुमार ढाका आज दिनांक 5/11/14 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज के अन्यायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है। भाई राम कुमार ढाका दिनांक 5/11/14 को चंडीगढ़ में पहुंचा, मगर संत रामपाल जी महाराज के अन्यायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक लिया। बिना आन को वो भी ऐड हो गए राम कुमार ढाका को न्यायालय तक आने नहीं देते हैं। अतः मेरी राम कुमार ढाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ कर अधिवक्ता को रेफ्रिजरेट करने की अनुमति देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया। मैं दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस राम कुमार ढाका को किसी भगत द्वारा नहीं रोका गया था, झूठ अफवाह भगत भाइयों, बल्कि वह स्वयं वहाँ भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मंड दिया कि भगतगण उसे न्यायालय नहीं आने देते हैं। ऐसे झूठे लोगों के कारण ही से ही आज तक हमारे गुरुजी देव जी इतने यातनाएं सह रहे हैं। झूठ का इस तरह राम कुमार ढाका अपने झूठ के बुनियाद पर बता रहा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एक तुरंत करवाते रहा। 5/11/2014 को न्यायालय में नहीं जाने दिया। जबरदस्ती काले कमांडो को सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद कर रख दिया गया। परिणाम हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/14 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध एजमानते नॉन वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 तक न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश तथा साथ निर्धारित कर दिया। भी 10/11/14 ने संत रामपाल जी महाराज ने थे हर हालत के अंदर कोर्ट में पेश करो भगत भाइयों। तो 7वें महीने में भगत भाई कोर्ट में माना करवा दी। फिर मतलब क्या 4-5 आना हाजिर मौका और दियो प्रशासन दो, लेकिन क्योंकि आगे गड़ा को नहीं उतरे नहीं अंटा हो जाए। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश हो गए। संत रामपाल जी महाराज ने फिर वो तो अपना तो ऐसा हुआ संत रामपाल जी महाराज ने मानना जानो, लेकिन मार कौन सका नहीं, लेकिन डबल हाजिर कारोबार तो करवाई दिए भगत भाइयों। बरवाला आश्रम में 7-8-9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से निर्धारित था। इसे चंडीगढ़ से दिनांक 6/11/2014 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। 7-8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में रुका। चूँकि 9 नवंबर 2014 को घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था, मगर न तो 7-8 तारीख को गुरुजी का सत्संग ही हुआ और न ही गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दिया और ना ही दर्शन दिए। यह सब अफवाह थी का सत्संग है, साधारण कोई सत्संग नहीं थी भगत भाइयों। इन 5 तारीख थी गुरुजी की, इन लोगों ने गुरुजी को मतलब हाईजैक कर लिया था। 5 तारीख लगे कमरे बंद कर दिया भगत भाइयों। समय रहते जागो। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी थी। आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण कर रखे थे। गुरुजी के मोदी सीजों ने छोटी गाड़ी में गुरुजी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रख कर कहीं ले गए। भाई भगत का मेजा क्यों गुरुजी ने गाड़ी बिछाने के ले गया, पता वो घटना ले गया। भगत भाई कमरा बंद कर दिया, सुना के निवेदन कर गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रख रहे थे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी का पुनः वापस आश्रम में ले आए, मगर गुरुजी ने तो सत्संग किया और ना ही किसी को आशीर्वाद दिया। भगत भाइयों, मैं आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमा शंकर राज कुमार
आदि लोगों को मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को वापस टिकट लेने के कारण आश्रम से निकलने की बातचीत की तो डॉक्टर उमा शंकर जी ने मुझसे बोला कि किसी को आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है, ये गुरु जी को आदेश नहीं दे रहे थे। भगत भाई सभी आरती पर एस गुंडों का था और ये मुनित धर्मा टेस्ट का था और ये कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों का था सब आदेश। मैंने उन लोगों की बातों को काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना है, यदि नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रुकने के लिए काफ़ी प्रयास किया मगर मैं न रुक सका और घर वापस आने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाले गेट पर आया तो वहाँ आश्रम सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगा, लेकिन कहने लगे कि नहीं, घर जाने का आदेश गुरुजी का नहीं है। कुछ दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने का तरकीब मैं सोच ही रहा था कि ये निकला गुंडा निकल तुम्हारा कौन दे। 3-4 और भगतगण घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े, उन्हें भी सेवादार रोकने लगे। ठीक उसी समय जब वह भगतगणों को रोक रहा था उसकी नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गया और घर वापस मैं आ गया। भगत भाइयों, उधर न्यायालय द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस आश्रम आई मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई। न्यायालय ने पुनः 10/11/2014 का वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी को महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने के निर्देश दिए। भगत भाइयों, तारीख पर तारीख बहुत दी थी, लेकिन गुंडा को एक ही मस्जिदों को 5-7 मार दो नहीं संत रामपाल जी महाराज बरी जगो और मस्जिद हो मठाधीश बनो और भगत भाइयों ए मठाधीश बन गया और अजी जगह गुंडा चल भगत भाई बापा ने 2 फाट के पीछे देव गो और संत रामपाल जी महाराज ने यातने पर यातने दिलाव गए और गुंडा के लीला करा। भगत भाइयों, 10/11/2014 को वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देश किया। न्यायालय अपनी तरफ से एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एमिकस क्यूरी को प्रतिवेदन देने हेतु आगे की तिथि 17/11/14 निर्धारित किया कि न्यायालय के आदेशों के पालन में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वशिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारी कांस्टेबलों के साथ बरबला आश्रम के चारों तरफ से घेर लिया और वारंट को निष्पादन करने का प्रयास 11/12/2014 को पुनः प्रारंभ किया। 40,000 लगा दिया भगत भाइयों का। और इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का काम देखा करते थे। संत रामपाल जी महाराज को हाईजेक बंदर बना रखा था। अपने काले कमांडर के सहयोग से आश्रम के चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को अपने अंदर जद व नियंत्रण में ले लिया था। आश्रम के अंदर पटन ड्रामा R3 मैनेजमेंट के निर्देश से चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयां संक्षिप्त में करता हूँ भगत भाइयों, वो मैं पार्ट नंबर आपको 4 में बताऊँगा कि इन लोगों ने ये ड्रामा जो किया था ये कैसा किया भगत भाई। ये पार्ट नंबर 3 भगत भाइयों। इन गुंडों ने भगत भाइयों कोर्ट की मानना करवाई। इन गुंडों ने मतलब क्या कि भक्तों को बुलाया कि 5 तारीख है, 11 तारीख है, 14 तारीख है और भक्तों को पता नहीं था। भगत भाइयों सत्संग के बहाने से बुलाते रहे और भगत संत रामपाल जी महाराज का आदेश मान करके भगत भाइयों और हर तारीख पर आते रहे। और इन लोगों ने मतलब क्या उड़दंग बता दिया भगत भाइयों जानबूझ करके। और संत रामपाल जी महाराज को जब 18 तारीख को गिरफ्तार 19 तारीख को किया था तो भगत भाइयों आश्रम के अंदर से गिरफ्तार किया था, जबकि महेंद्र और राम कुमार ढाका स्पष्ट बोला था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है। हमने उनको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है और इन गुंडों से पूछा कौन से हॉस्पिटल में, वो हमारे को पता नहीं है। जब भगत भाइयों 40,000 फोर्स संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लगा रहे थे, ऊपर ड्रोन चल रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज कैसे बाहर निकल सकते। लेकिन ये गुंडे झूठ बोल रहे थे, सारनामी बोल रहे थे कि हमने संत रामपाल जी महाराज को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। भगत भाइयों अगर तुम संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करोगे ज़बरदस्ती तो आपको लाखों लोगों की लाशों से गुजरना होगा। भगत भाइयों ये सोचने का विषय भगत भाइयों। ऊपर से गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर अपनी मर्जी से गए थे और जेल से मर्जी से आएंगे। भगत भाइयों तो ये गुंडे क्यों बोल रहे थे कि लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। अगर संत रामपाल जी महाराज प्रशासन ने कहा अगर जेल की आश्रम में नहीं है तो हम तलाशी लेकर के वापस आ जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज इनको प्रशासन अंदर क्यों नहीं घुसने दिया। भगत भाइयों
इन गुंडों ने प्रशासन का सामना किया भगत भाइयों, जिसमें 5 बता एक बच्चे की हत्या हुई थी, वो मैं आगे और बताऊँगा, और पीछे मैंने आपको बता दिया है। और ये गुंडे क्या कह रहे हैं, गुरु जी लीला कर रहे हैं जेल धाम में, और अब क्या बोल रहे हैं। अब तो 7, 8, 9 का जो भंडारा था भगत भाइयों, उसके अंदर इन लोगों ने खूब मैसेज लोगों को फ़ोन किया है कि संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम में आ गए, संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम में आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भगत आए, संत रामपाल जी महाराज दर्शन कर लें। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं भगत भाइयों, अब संत रामपाल जी महाराज है कहाँ। जब ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए, तो है कहाँ संत रामपाल जी महाराज, कहाँ अंडरग्राउंड कर दिया संत रामपाल जी महाराज के गुंडों ने। और ये लाइव दिखा रहे हैं वहाँ पर, 7, 8, 9 को लाइव दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। अरे जब आप अपने बाप को नहीं पहचान सकते, पहचाने को किसको भगत भाइयों। 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को जेल में यातना सहते हुए। उसके दांतों में दर्द है, रोटी नहीं खा सकते, और तुम लाडू राम, जलेबी राम, हलवा राम खा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जीवित इस जेल नंबर 2 में बैठे हैं, और तुम गुंडों गुंडिये संत रामपाल जी महाराज की पत्थर की फोटो बना कर उसे आगे भोग लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अरे जिंदे को मार दिया, मरने के बाद में पूजा तो हमने देखी है करते हुए, लेकिन अनारमाई भी फोटो की पूजा कर रही है, भोग लगा रही है। अरे कुछ तो शर्म करो। संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करा सकते आप। क्यों नहीं करा सकते आप? क्योंकि आप सब दोषी हो, देशद्रोही हो। क्यों आपने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज की डबल आदमी कारावास हुई है भगत भाई, देशद्रोह का मुकदमा लगा है। जबकि 29 लोगों पर है, संत रामपाल जी महाराज अकेले पर नहीं है, 29 लोगों पर भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा। तो 28 कैसे छूट गया भगत भाई, ये सोचने का विषय है। 28 को जमानत हो गई, और क्रोध आश्रम 2006 में गए थे गुरु जी, 8 माए थे, 38 लोग थे भगत भाइयों, तो 37 लोगों की जमानत इन गुंडों ने ले ली। संत रामपाल जी महाराज जमानत इन गुंडों ने नहीं ली भगत भाइयों। क्यों? कि इन गुंडों का तो काम चल रहा है भगत भाइयों। पत्थर मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। पैसे नहीं तो खून ले रहे हैं, खून नहीं तो देह दान ले रहे हैं। अब बताओ संत रामपाल जी महाराज की कहाँ जरूरत है? चाहे संत रामपाल जी महाराज ये गुंडे क्या बोलते हैं, जेल में रहो और चाहे बाहर रहो, हमारा काम तो चल रहा है। और आप इन आरटीपीएस गुंडों का ही भगत भाइयों आदेश मानते हो, संत रामपाल जी महाराज आदेश तो आप मानते ही नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज ने पूरी मीडिया के सामने और कोर्ट में कहा था, बोला ये ब्लैक कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी ने पूछो। बोला ये काले कपड़ों के गुंडे मेरे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोले बाबा समिति आपकी है? बोला समिति, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मुझे जान से मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। तो भगत भाइयों वो कौन लोग थे तो संत रामपाल जी महाराज जान से मार देना चाहते थे? वो कौन लोग थे भगत भाइयों तो संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद मठाधीश बना हुआ है। अभी ये जितने भी आश्रम बने हुए हैं भगत भाइयों, आश्रम किसके नाम से है? संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे तो कहाँ आएंगे? संत रामपाल जी महाराज के नाम तो 1 इंच जमीन नहीं है भगत भाइयों, एक भी आश्रम नहीं है संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी महाराज का एक आश्रम नहीं है।
संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था ना 18 नवंबर 2014 को। 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, 40,000 फोर्स लगी थी भगत भाइयों। 27 करोड़ रुपए जब वसूलने थे ना, तफ्तीश के अंदर संत रामपाल जी के नाम से एक इंच जमीन नहीं है, बरवाड़ा आश्रम भी नहीं था, वही इन गुंडों ने अपने नाम करवा लिया भगत भाइयों। आंखें खोलो, समझ रहे थे, एक पैसा बैंक बैलेंस नहीं है। इसलिए तो हम आपको बोलते हैं, पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक है। इन गुंडों से आप जजमेंट फाइल मांगो, FIR नंबर 429 और 430। भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ। जो ये 428 FIR नंबर 428/2014 देशद्रोह मुकदमा में फांसी का प्रावधान है, और ये गुंडे फांसी करवा देंगे। आप तो बोलो संत रामपाल जी जेल से बाहर आ गए, बाहर नहीं आएंगे, नहीं आने देंगे, क्योंकि आप जमानत को लेने वाला है ही नहीं। जमानत कौन लेगा? इसका परिवार नहीं है, इसके रिश्तेदार नहीं है, समिति इसकी है नहीं, तो जमानत लेने वाला कौन है भगत भाइयों? पर्सनल बॉन्ड पर क्या पता संत रामपाल जी जेल से बाहर आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, पता है आपको? नहीं पता है। 11 साल में एक दिन का पैरोल नहीं मिला, जबकि इनकी पहुंच मोदी तक है। इनकी पहुंच मोदी तक है भगत भाइयों, मोदी तक। उस पहुंच का क्या फायदा उठाते हैं भगत भाइयों? ये भी संत रामपाल जी महाराज को जेल से रिहा नहीं करना है। जब वीरेंद्र हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज क्या एक दिन का पैरोल नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन वीरेंद्र का मिलाप करने का सिर्फ मोदी जी से एक ही मतलब है कि हम काम चला रहे हैं, वोटों का खेल है, हम वोट दिला देंगे। संत रामपाल जी महाराज की कोई ज़रूरत नहीं है भगत भाइयों, याद रखना भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज, आप बोल रहे थे ना संत रामपाल जी जेल धाम में है और जेल धाम से सतलोक जाएंगे, तो आप मतलब ये कि बरवाड़ा आश्रम में क्यों नहीं जा रहे जेल धाम में? आप ये डराना क्यों जा रहे हो? आप जेल धाम में जाओ ना, कोई आश्रम में क्यों जा रहे हो भगत भाइयों? आप एक बार इन गुंडों से FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट जजमेंट मांगो भगत भाइयों। ये आपको नहीं देंगे तो ये जो पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक है ना, इस पुस्तक में 426, 427, 428, 429, 430, 443, 198, 643 टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक, और सच्चाई का साथ दो, और आज गुंडों को इसका पीछा छोड़ दो और सच्चाई का साथ दो भगत भाइयों, ताकि संत रामपाल जी जेल से बाहर आ जाए। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोल सत साहेब।